हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज तेज राय फ्रॉम राय क्लासेज। ये वीडियो है जो आपकी अप्लाइड फिजिक्स 2 है ना, उसके यूनिट 2 का वन शॉट वीडियो है। वन शॉट वीडियो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो मिड टर्म का एग्जाम हो चाहे एंड टर्म का एग्जाम हो, अभी जब भी आपका एंड टर्म होने वाले हैं तो उसके लिए, चाहे किसी भी पेपर के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और प्लीज मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय तो आप यदि लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, सो डैट के जितने भी वीडियो है आप क्या कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि जो भी वीडियो होगी आप उसको प्रॉपर देख सके। आपको यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल साइंस, प्रोग्रामिंग इन सी, ईबीए, सारे सब्जेक्ट की वीडियो, आपको एक ऐसा चैनल है जो सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको हर यूनिट का वन शॉट वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला टॉपिक है यूनिट 2 में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। तो रही बात कि इसको पढ़ते क्यों है, बिकॉज ये इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिकॉज इट प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ गैस मॉलिक्यूल मूव, गैस मॉलिक्यूल हमारा कैसे मूव करता है ना, कैसे आपके इंटरेक्ट करता है, और वेरियस फिनोमिना लाइक गैस बिहेवियर, केमिकल रिएक्ट एंड डिफ्यूजन के बारे में हमें स्टडी मिलती है। एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल मटेरियल पार्टिकल ओवर वेरियस एनर्जी स्टेट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को स्टडी करते हैं, है ना। तो अब ये क्या क्या क्लासिकल स्टैटिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स क्या होता है। This statistics is applicable to the identical distinguishable particle of any spin. The molecule of a gas are the particle of this kind. The particles are distinguishable because they have a specified position and momentum, have function associated with the particle, do not overlap to each other, या overlapping is up to negligible extent. The pattern do not follow any symmetric condition या restriction. They have any spin if P and Q are occupying state A and B. यदि P हमारा A स्टेट में है, Q हमारा B स्टेट में है, तो इसको हम वे फंक्शन से लिख सकते हैं, साई इक्वल टू साई ए पी इंटू साई बी क्यू। P और Q हमारा ए और बी इसका क्या है, स्टेट है। द ऑक्यूपेंसी ऑफ सेल आर स्टेट 0 1 2 3, जैसे हम एन तक जाएंगे, इफ पी एंड क्यू आर टू पार्टिकल विच हैव फील्ड इनटू टू क्वांटम स्टेट या सेल, देन दे आर फील्ड बाय फोर वे। हम फोर तरीके से इसको फील कर सकते हैं, पी एंड क्यू, ए एंड बी। हम इसको आपस में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं, पी एंड क्यू का सीक्वेंस हो सकता है, या फिर हम बी में क्या कर सकते हैं, क्यू एन। ये फोर पॉसिबिलिटीज हमारी इनकी, है ना। हम इस पोजीशन को फिल करने के लिए, हमारा दो स्टेट है, उनको चार तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब हम इसका जो डेरिवेशन है, यदि इसके डेरिवेशन पे चलते हैं डिटेल में, है ना, तो क्लासिकल स्टैटिक्स मैकेनिक्स में हम मान लेते हैं कि जो आपका, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन डिस्ट्रीब्यूशेबल मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, सपोज N1। एनर्जी N1 के टाइम E1 है, N2 के टाइम एनर्जी E2 है। सिमिलरली मान लो Ni टाइम्स है तो एनर्जी क्या है, EI है। दस इंटायर असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, मतलब E1 N1 के E1 हो गया, N2 का E2 हो जाएगा। सिमिलरली जिस तरीके से हम बढ़ाएंगे, है ना, उस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया N1 के लिए, ये हो गया N2 के लिए, N3 के लिए, ये N4 तो E4 हो जाएगा Ni। द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन इज कांस्टेंट, तो एन को हम ऐड कर सकते हैं तो ये होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। डेल्टा एन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो यहाँ से क्या आ गया, समेशन ऑफ आई डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो। एक तो ये आ गई, दूसरी आ गई, द टोटल एनर्जी ऑफ ई ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है, ई इक्वल टू N1 E1, ये इक्वेशन बन गई। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, समेशन आई ई आई डेल एन आई इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 2 3 4 से एन टाइम्स क्या होगी आपकी वैल्यूज होगी। सपोज देर आर GI सेल विथ एनर्जी EI, द टोटल नंबर ऑफ वे इन विच Ni molecule can have the energy EI GI के पावर Ni।
and the total number of way in which n molecule can be distributed among the various energy, W1 इक्वल टू हम सबके पावर कर देंगे, जी आई के पावर n1, जी2 के पावर n2, जी3 के पावर n3, जी आई के पावर ni। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी को हम लोग इस फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब द नंबर ऑफ इन विच द ग्रुप ऑफ n1 n2 n3 डॉट chosen from n particle is given, W2 by क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ कैपिटल एन आई अपन एन वाई एन स्मॉल एन आई n1 आई n2 n3, ये फैक्टोरियल है आपका, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। The number of distribution way in which n molecule can be distributed among the possible energy level in क्या हो जाएगा, W इक्वल टू डब्ल्यू इंटू W2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू W2 की वैल्यू पुट कर देंगे। W2 क्या है, कैपिटल N फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल, जी आई के पावर n1, जी2 के पावर n2, जी3 के पावर n3। Thus quantity omega is called thermodynamic probability of the system. For the most probable distribution, omega is maximum, subject to the restriction that the total number of particle n is the total energy constant। यहाँ से हम क्या करेंगे, ln ले लें, हम दोनों तरफ log लगा दें, यहाँ से रिलेशन आ जाएगा ln w इक्वल टू कैपिटल N ln n, फिर समेशन ऑफ एन आई ln n आई प्लस समेशन ऑफ एन आई ln g आई, है ना। यदि मैक्सिमम ओमेगा के केस में, यदि हमारा ओमेगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उस केस में डेल्टा एल एन डब्ल्यू मैक्स कर देंगे, है ना। फिर समेशन डेल्टा एन आई 1/n आई डेल्टा एन आई माइनस समेशन ऑफ एल एन एन आई डेल्टा एन आई प्लस डेल्टा एन जी आई डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं अप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। तो मोलिकुलर एनर्जी इन आइडियल गैस, द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, अभी ये फॉर्मूला होता है एन आई का। कंसिडर इन आइडियल गैस द कांस्टेंट एन मॉलिक्यूल, कंसिडर ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर एनर्जी, ये डिस्क्रीट ई आई ई टू यही होगा, तो एन ई डी इक्वल टू जी ई के पावर माइनस अल्फा ई के पावर माइनस कैपिटल ई के बी टी इंटू डी हो जाएगा। ये जो होता है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल हैविंग एनर्जी बिटवीन ई एंड ई प्लस डेली। G and D represent the number of state that having energy between E and E plus daily। तो हम जब P की वैल्यू फाइंड करेंगे तो P इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 2 ME, ये दिस कैन बी पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस पी जेड स्क्वायर। ये आपका ये है पी एक्स, ये पी वाई और पी जेड मोमेंट है आपका, ये तीनों कोऑर्डिनेट में, है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा जी पी डी पी इक्वल टू बी पी स्क्वायर इंटू डी पी, है ना। तो ये जो एप्लीकेशन है हमारा, जो बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स का, है ना, कि हम जो सिस्टम का पार्टिकल का बिहेवियर जो है वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से जो हाँ ये जो इक्वेशन आएगी, ये फॉर्मूले याद करने के लिए आपका, कि जो कैपिटल ई की वैल्यू आती है क्या आती है, 3/2 kb इंटू टी, है ना। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ई के जगह हम क्या पुट कर देंगे, इस ई में हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये रिलेशन हो जाएगा एन बी डी बी इक्वल टू √2 n, सॉरी पाई कैपिटल एन एम के पावर 3/2 पाई के बी टी के पावर 3/2 बी स्क्वायर ई के पावर माइनस एम बी स्क्वायर 2 kb टी डी बी। भी क्या होता है, एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। आर एम एस, भी आर एम एस स्पीड की 3 kb/2 m होगा। VP मोस्ट प्रेबल स्पीड होगा, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 kg/Tm। तो यहाँ से हम VP भी आर एम एस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड करके पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ये हमारी जो इक्वेशन है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज द स्पीड बिटवीन V and VdV, an assembly of ideal gas containing capital N molecule at absolute temperature T। This formula is plotted, हमने इसको ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ये वेलोसिटी कर्व को बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब उसके बाद है क्वांटम स्टैटिक्स ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। यदि मान लो पार्टिकल आइडेंटिकल है ना, उसमें क्या होगा। For identical particle in a system are regarded as those particle which when interchange in the system will not make any changes। मतलब यदि हम इंटरचेंज कर रहे हैं पार्टिकल को सिस्टम में,
तो कोई भी उसमें चेंजेस नहीं हो जाएगा, है ना। क्वांटम स्टैटिक इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। हम क्वांटम स्टैटिक्स को जो है एजम्पशन लेके चलते हैं। कुछ क्या क्या होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम आर नॉट मोलिक्यूल या एटम बट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स। जो स्मॉल सबसे छोटा पार्टिकल होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स होगा, या तो प्रोटॉन्स होगा, या न्यूट्रॉन्स होगा, या अल्फा पार्टिकल फोटॉन्स होगा, है ना। तो दिस क्वांटम पार्टिकल डू नॉट फॉलो द कॉमन न्यूटन्स लॉ। ये ध्यान रखना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ा है हमने, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, मैकेनिक्स में आपको ने पढ़ा रखा है, बट आर गवर्न बाय द आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है। फिर सेकेंड एजम्पशन क्या होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड विद फ्री फंक्शन। These are limit to the minimum value of a space coordinate dq and the momenta coordinate dp below, which no measurement can be done. According to Heisenberg uncertainty principle for any ith quantum particle, the measured value of space and moment of coordinates to be follow. ये equation follow करेगा dqi d into dpi greater than equal to h. The quantum particle of any one type are identical and indistinguishable from each other. तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्वांटम स्टैटिक्स के आइडेंटिकल पार्टिकल होने की कंडीशन। एक तो ही मतलब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है आपका एजम्पशन है हमारा, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ क्वांटम पार्टिकल। कितने टाइप के क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं हमारा, है ना। पहला, द पार्टिकल आर डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट टाइप। कौन कौन से। द पार्टिकल हुज स्पिन एंगुलर मोमेंटम आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच आर कॉल्ड बोस पार्टिकल या बोसन्स बोलते हैं, है ना। जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं मल्टीपल, है ना। दे हैव इंटीग्रल वैल्यू, ये वैल्यूज हो गई आपकी। Einstein established an appropriate statics for such particles, which are called Bose-Einstein statics. In these statics, it is especially postulated that all quantum states appear at equal probability, and each quantum state have one or more particle in it alpha particle. Photons are the example of bosons. Example हो गया। फिर सेकंड क्या हो गया। द पार्टिकल विद स्पेन एंगुलर मोमेंटम आर हाफ एड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच आर कॉल्ड फर्मी पार्टिकल, या इसको बोलते हैं फॉर्मेशन। दे हैव अ स्पिन जैसे h/2, 3h/2, 5h/2। फर्मी एंड डायरेक्ट एस्टेब्लिश appropriate statics for these particles, which is called Fermi direct static. This particle obey Pauli exclusion principle, ये इसको फॉलो करता है ना। which state that can be formation not more in one quantum state. Electrons, neutrons are the example of fermions. इसको हम fermions बोलते हैं आपके, है ना। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स, है ना। एक तो हो गया आपका पार्टिकल या बोसन्स बोलते हैं, एक को बोलते हैं फर्मी पार्टिकल या फर्मेनस बोलते हैं आपके, है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स है, तो उसके बाद ये डेरिवेशन है, ये पूछा जाता है। एप्लीकेशन हो गया इसका। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स है, ये भी आपका डिफरेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन है। आप वही इस इक्वेशन से जो हमने आगे डिराइव किया था उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डेरिवेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली इसकी एप्लीकेशन आता है ना, तो एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स क्या होता है, फर्मी एनर्जी में हम यूज करते हैं, है ना। एक सिस्टम मान ले रहे हैं एन फर्मिन्स है, उसका वॉल्यूम भी है। पॉल प्रिंसिपल, ओनली वन फॉर्मेशन कैन बी ए कमोडिटी इन ए गिवन स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज कट हाइएस्ट एनर्जी पोजेड बाई। ये फॉर्मेशन कब होगा, जब टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी, इसको ई एफ से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ से जब हम इनके ये वैल्यू पुट कर देंगे, एस की वैल्यू इतना, नंबर ऑफ इतना, तो एन की वैल्यू जो आएगी हमारा, है ना, एन इक्वल टू 8 पाई v h क्यू इंटीग्रेशन 0 to f p² dt। पी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, pq/3। और यहाँ पे पी क्यू की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ पुट कर देंगे, पी एफ पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 पाई v h क्यू/pf क्यू/3। तो ये आपके जो एप्लीकेशन है अब क्या है आपका, फर्मी ऑफ डायरेक्ट स्टैटिक्स के है ना। उसके बाद जो टॉपिक्स है, यहाँ से पीएफ की वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, और फर्मी एनर्जी को हम ये होता है फॉर्मूला ई एफ इक्वल टू पी एफ स्क्वायर बाई 2m। यहाँ से पीएफ की वैल्यू पुट कर दो, 2m से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी। वी डिफाइन व्हाट इज फर्मी टेम्परेचर, टीएफ को डिफाइन कर दो। तो टीएफ और हमारा फर्मी एनर्जी में रिलेशन होता है, टीएफ इक्वल टू ई एफ बाई के बी। इनकी वैल्यू पुट कर दो,
तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की ई नॉट की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाता है, कभी फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट हमारा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, कहाँ हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल में होता है हमारा। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, ये सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये इसको ये ग्राफ है आपका, है ना, ये वैल्यू है। स्पेसिफिक हीट में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। फिर डाइन स्टार में वाइट ड्राफ्ट के लिए भी हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्मी डायराक स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हियर में भी हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। फिर हम लोग डाइन स्टार न्यूट्रॉन्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट 2 का टॉपिक्स हो गया, है ना। अब जल्दी ही आपको यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को भी मिलेगा। ओके, मेरा राय क्लासेज बाय रितेश राय को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सो डैट की जो भी वीडियोज है आप देख सकते हैं।